नमस्कार, आप देख रहे हैं सस्य आमला न्यूज और मैं हूं श्याम। अभी असली देसी पार्टी कार्यालय में हैं। असली देसी पार्टी बिहार चुनाव को लेकर बिहार गठबंधन के नाम से जो गठबंधन किया उसकी क्या तैयारी चल रही है? देखिए, अभी बिहार में 243 सीट पर चुनाव लड़ाने का मन बनाया ही। अभी 23 तारीख को एक बैठक रखा गया है, उसमें तय होना है। बहुत से पूर्व मंत्री हैं, नागमणि जी तो आ चुके हैं इस गठबंधन में, देवेंद्र यादव हैं, ददन पहलवान जी हैं और मुनाजिर हसन। ये 23 तारीख को इन लोग शामिल होंगे। और भी बहुत से पूर्व विधायक लोग हैं, कुछ पूर्व एमएलसी हैं और कुछ पार्टी के लोग जो हैं इसमें शामिल होंगे। इसके बाद हम लोग एक प्रोग्राम करने का है, वो गांधी समारोह में हम लोग करेंगे। उसका अभी डेट निर्धारण नहीं हुआ है। ऐसे बिहार स्तर पर बहुत से लोग हमसे संपर्क बनाए हुए हैं। वो जिला परिषद हैं, कुछ मुखिया हैं संघ के, कुछ नगर पंचायत के हैं लोग जो हमारे पार्टी में आने वाले हैं। तो हम लोग जिला स्तर पर भी प्रोग्राम करेंगे। जिला स्तर पर ऐसे एक और हमारे संगठन के साथ वार्ड लोग भी, जो बिहार के स्तर पर जो वार्ड के यहाँ और वार्ड सचिव के जो का संगठन है, वो लोग भी माने इसमें शामिल हुए हैं हमारे दल में। उन लोग का भी इसमें प्रोग्राम है। तो इस तरह से हम लोग संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं और जल्द ही हम लोग घोषणा करेंगे। गठबंधन की ओर से घोषणा करेंगे। हाँ, गठबंधन की ओर से मतलब पूरे बिहार में 243 सीट पर। और मजबूत जो भी हैं साथी, हम तो मीडिया के माध्यम से कहना चाहेंगे कि अगर वो हमारे संगठन में आएंगे तो उनका स्वागत है, हम स्वागत करेंगे। एक तरफ एनडीए गठबंधन और दूसरा तरफ महागठबंधन, एक तरफ लालू जी के नाम पर, दूसरे तरफ मोदी के नाम पर बिहार में चुनाव लड़ी जाएगी। आपकी जो गठबंधन है, उस गठबंधन का चुनाव लड़ने का मुद्दा क्या होगा? देखिए, हमारा तो मुद्दा है बेरोज़गारी, जो बिहार में बड़ी पैमाने पर बेरोज़गारी है, पलायन है। दूसरा है किसानों का समस्या। किसानों का जो है बहुत सा समस्या होता है, जैसे जल, नहर। तो इस तरह से पटवन का जो किसानों का मामला है, उसमें फसल कभी कभी बर्बाद हो जाता है, सुखाड़ हो जाता है। एक महाने नदी है, हम तो चाहें कि महाने नदी का भी हम लोग कई बार आवाज़ उठाया। वो महाने नदी को जो है बंद कर दिया गया है, जबकि उससे हमारे नालंदा ज़िला का जो है पटवन होता था और उससे बख्तियारपुर माने इस सब इलाका में जो है उसी नदी से पटवन होता था। वो 365 पैन था हम लोगों का, जो आज सूखा पड़ा है। नीतीश की सरकार थी पहले बीजेपी
के भी लोग उस जगह पर जो है धरना दिए, वादा किए थे, लेकिन आज तक उसका कुछ हुआ नहीं। अगर हमारी सरकार किसी भी सरकार के साथ जीत के जब हमारे लोग आएंगे तो उस मुद्दा को हम लोग सरकार में रखेंगे, इसलिए कि वो किसानों की समस्या है। ऐसी और भी कई जगह की समस्या है, जैसे अरवल हम लोग गए थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी गए थे, नागमणि जी थे वहाँ, तो वहाँ भी मामला है बराज का। वहाँ भी जो है बहुत पहले से जो है मांग रहा है किसानों का, उस पर हम लोग धरना भी देने जा रहे हैं। तो उसमें हम लोग धरना में सारे लोग रहेंगे इस गठबंधन के। तो ऐसा बहुत सा लोग हम लोग से संपर्क बना रहे हैं, जहाँ किसानों की समस्या है उस पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। इस गठबंधन का उद्योग नीति क्या होगा? देखिए, बिहार में तो सरकार रही, गठबंधन की भी सरकार रही है। नहीं, आपका जो गठबंधन सरकार में आएगी। हाँ, वही बता रहे हैं, और एनडीए की भी सरकार रही है। इन लोगों ने वादा किया, लेकिन अभी तक तो उसको पूरा किया नहीं है। जबकि बिहार में उद्योग बड़े पैमाने पर इन लोगों को लगाना चाहिए था, क्योंकि वादा किया गया था इनके द्वारा कि हम उद्योग जो है बिहार में लगाएंगे, और बहुत सारी कंपनियां को भी इन लोगों ने बुलाया, और कई जगह जो है छात्रों से भी आवेदन लिया गया कि अमुक कंपनी जो है यहाँ उद्योग लगाएगी। लेकिन सब कागजी हुआ और धरातल पर नहीं उतरा। तो जब हम सरकार में आएंगे तो हम जो है इस बात को करेंगे विधानसभा में। ये आपका परिचय? असली देसी पार्टी के हम बिहार प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शुएब आलम मलिक। बिहार में लगातार 20 वर्षों से नीतीश कुमार की सुशासन की सरकार है। क्या वास्तव में बिहार सुशासन की ओर है? बिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी की सरकार आज 20 वर्षों से है। ये दिखाई तो ये दे रहा है कि हर जगह जहाँ भी इनको देखिए, चाहे वो पुलिस विभाग हो या कोई स्वास्थ्य विभाग हो या कोई भी विभाग हो सरकारी, उसमें काम के नाम पर तो लूट हो रहा है। हर जगह लूट हो रहा है, खजाना के नाम पर भी लूट हो रहा है। देखिए, आप अभी 20 को प्रधानमंत्री आ रहे हैं सिवान जिला में। सिवान जिला के आगे जसौली मेला लगता था, उसके ग्राउंड के 10 किलोमीटर एरिया को आज सील कर दिया गया है। अब यही 51 जगह बिहार में हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि ये धन कहाँ से आएगा और किसका लगेगा, और एक बार आने में प्रधानमंत्री को कितना खर्च होता है। अब रह गया नीतीश कुमार का विकास बीजेपी के साथ साथ चल रहा है, इसलिए डबल चाके की सरकार है। ये दोनों सरकार में ये देखना है कि कौन काम करता है कौन नहीं करता है। तो ये काम के लिए नहीं है, ये अपने कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। जो भी देखिए, कहीं लूट होता है, कहीं हत्याएं होती है, कहीं मुजफ्फरपुर का कांड देख लीजिए, वहाँ बालिकाओं को दफना दिया गया, कितना का हड्डियाँ मिली, कुछ का नहीं मिला, उसमें जेल में लोग मर गए, कुछ नहीं हुआ। कौन ऐसा विभाग है जहाँ बार बार ये घटनाएं नहीं होती है, जहाँ पर लूट नहीं होता हो? अगर ऐसा कोई विभाग हो, अभी भी देख लीजिए। अब बैंकों की रवैया जो है, सो लोग रोज़ कह रहे हैं कि ठीक है लोन मिलेगा मिलेगा मिलेगा, मगर किसी को लोन के नाम पर लूटा जा रहा है, मिलता भी नहीं है। उसके बाद देखिए जीविका दीदी का काम इतना न दे दिए हैं कि न जाने किस वैकेंसी से सब आई है। और उनके यहाँ हर पंचायत में एक जगह थोड़ा दिन पहले चारों तरफ बिहार में फंडिंग किया गया है, पैसा दिया गया है। और उन पैसों का यूज उन लोगों ने क्या किया है कि एक मिठाई और एक टॉफ़ी और उसी तरह 2-4 दे दिए हैं, और उस सारे पैसे का गमन हुआ है बिहार में। अगर ये मेरा चैलेंज है कि अगर नहीं हुआ हो तो देखिए हर जगह जीविका दीदियों ने या उसके ऊपर अधिकारियों ने या जो भी अधिकारी हो उसको ठगे हैं। निश्चित रूप से बिहार ठगा सा महसूस कर रहा है नीतीश कुमार के होने से। कौन ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में हम ठगे नहीं जा रहे हैं? हमारा देख लीजिए, ठेकेदारी हो, ठेकेदारी किसको मिलता है?
उसे ही मिलता है जो उसमें चमचा बेलचा एलचा सब लगे हुए हैं, उन्हीं को मिलता है। उसमें किसी प्रकार का ईमानदारी नहीं है। शिक्षा विभाग की बहाली, जो सचिव था वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। अब उतना हम क्या खोलें, उनकी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहें कि 40% जो बहाली हुई अदर जगह की हुई, यानी सबसे अधिक बहाली अभी बिहार में देखिएगा तो उत्तर प्रदेश की हुई है। और जिधर शिक्षक देख रहे हैं, जिस स्कूल में देख रहे हैं, मेरे यहाँ भी देख रहे हैं, केवल उत्तर प्रदेश। बिहार में रोजगार बेरोजगार पड़े हुए हैं, चारों तरफ रोजगार के लिए हाहाकार मचा हुआ है। और देख रहे हैं कि शिक्षक एक स्कूल में 16 है तो क्या इतना, अरे उसमें तो 8 9 5 क्या है, तो वहाँ के हैं, तू कहाँ के परिचय में है, तो उत्तर प्रदेश। तो क्या भाई साहब, ये हम जानना चाहते हैं कि क्या बिहार की बेरोजगारी ख़त्म हो चुका है? मगर यहाँ के नौजवान इसके लिए एक दिन मैदान में उतरेंगे। जो समय आ चुका है, आज से 3 महीना बाद वो समय का जवाब नीतीश कुमार को दिया जाएगा। उन्होंने वहाँ तक ही नहीं ठगा। कुशवाहा और कुर्मी 2 जातियों से आता था। जातवाद के नाम पर कुशवाहों को एकत्रित कर कर इन्होंने अपना जो डोमिसाइल तैयार किया है उस पर वोटिंग लेकर कुशवाहों को भी बदनाम किया जा रहा है। कोई कुशवाहा चैलेंज करता हूं कि नीतीश कुमार तक जा पहुंचता है, उसके पहले 3-4 दलाल बैठे हुए हैं। मैं 3-4 बार पहले गया था, लेकिन किसी ने पहले यहाँ कीजिए वहाँ कीजिए ऐसे कीजिए, वहाँ तक मिलने नहीं दिया जाता है। मिलने के बावजूद भी भगा दिया जाता है। तो इस तरह की स्थिति बिहार में लगी हुई है। अब आपको देख लीजिए कि सुशासन बाबू की सरकार में अभी तकनीकी सेवा आयोग की बहाली हुई। तकनीकी सेवा आयोग का मामला हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में भी दे दिया कि फिर इसको न्यू पैटर्न से बहाली कर दिया जाए, लागू कर दिया, क्योंकि उसमें 99 पॉइंट कुछ परसेंटेज अधिक लड़के बाहर के डिग्री लिए हुए थे इंजीनियरिंग का। उन लोगों का अभी तक कुछ का हुआ 80-85 के एक दिन पेपर में दिया कि जल संसाधन विभाग में हो गया है, लेकिन बाकी इसी तरह लटका हुआ है। अब बताइए आप ही क्यों लटका हुआ है, उसमें भी देखिए बिहार के बाहर के लोग हैं। उन लोगों की वजह से यहाँ की बहाली रोक दी गई है। यहाँ के छात्रों का मार्किंग जो है सो बहुत कम है, जिस वजह से अभी पेंडुलम में लटका हुआ है। उसके बहुत से शिक्षक, बहुत से इंजीनियर जो कि आपको जूनियर इंजीनियर के रूप में ब्लॉक में थे, रिजाइन दे चुके हैं, मगर ज्वाइनिंग नहीं, सिलेक्शन हुआ, देख रहे हैं ज्वाइनिंग नहीं। अब वो लोग कहते हैं अब हम लोग का क्या होगा, हम तो बेरोजगार हो गए, हम तो बेरोजगार रहे हैं। तो ये तरह के बिहार में चिल्लाहट हो रही है हर जगह, है हर जगह चिल्लाहट हो रही है। न जाने कि कब तक के क्या होगा। तो नीतीश बाबू अपना कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। उनका कुर्सी से ही प्रेम भाव है, बल्कि यहाँ की जनता से नहीं है। फिर आप चलिए कि अभी देखिए हर विभाग का क्या, राशन की राशन में हर प्रखंड में 10,000 ऐसे आदमी हैं जिनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है। उनका ऊपर जाता है तो कैंसिल हो जाता है। क्या भाई? क्योंकि जदयू और बीजेपी के वो लोग नहीं है। हम अपने खुद देखें, अपने आंखों से कई प्रखंड में घूमे, हमने बिहार के बहुत कोने कोने दौरा बहुत किए, देख रहे हैं। तो उनका जाता है ब्लॉक में भेजवा भी दिए तो एसडीओ ऑफिस से कैंसिल हो जाता है। मैंने पूछा एक आदमी से ये कैंसिल कैसे हो जाता है उन्हीं के आदमी से, तो क्या बताया जदयू वाला था, अरे 50 रुपये दे देते हैं चपरासी और कलर को, हम लोग नाम छटवा देते हैं क्योंकि मेरे लिए खतरा है। तो ऐसे उनका वोट बैंक तैयार किया जा रहा है हर जगह। इन पॉइंट पर, इन शब्दों पर सबका ध्यान नहीं है, लेकिन देखिए उठाकर कि जिसको दिया जा रहा है वो कैसा है, और तब कहते वो यहाँ रहता नहीं है। 20 तरह की बात है। वही है आपको दारू की बात। दारू वालों में क्या हो जाता है, कुछ थाने में तो ऐसे देखे कि दरोगा जी दारू बेचो, जो कुछ जाति के लोग हैं जो दारू बेच रहे हैं, चहेटा होता है, पीने वाला पकड़ लिया जाता है, उस पर फाइन होता है, बेचने वाला भाग जाता है। ऐसी स्थिति आकर यहाँ पर खड़ी हुई है। यहाँ के कुछ सांसद के लोग हैं, कुछ बड़े बड़े नेताओं के लोग हैं कि जो दारू का बाजार खोले हुए हैं, उसका गाड़ी नहीं पकड़ाता है, उसका गाड़ी बलिया से घुसता है, मांझी होकर सीवान निकल जाता है, सीवान से घुसता है, ऐसे न चल जाता है दरभंगा की तरफ, और उसके पीछे पुलिस 1-2 स्टैंड करती है, पैर भी हुआ खत्म हो जाता है। ये स्थिति आकर खड़ी है। अगर नहीं है तो महाराजगंज, बिहार के छपरा जिला के बाद सीवान जिला है, महाराजगंज जहाँ पर हमारे आ रहे हैं प्रधानमंत्री, उसके ठीक साइड बगल में आज के 2 साल पहले वहाँ पर दारू का पूरी गाड़ी पकड़ी गई। आज तक न जाने उसका क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो इस तरह देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने हर पहलू पर, हर जगह विफल होते चले जा रहे हैं, और यहाँ की जनता, मुट्ठी भर जनता के हाथों बिक चुके हैं, क्योंकि उन्हीं का काम हो रहा है, किसी का काम होता नहीं है। अगर छात्र रोड पर, देखिए ये स्थिति को देखते देखते एक दिन छात्र रोड पर आएंगे और नीतीश कुमार से पूछना पड़ेगा, जवाब मांगना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि उनके इस समय, जो समय आने वाला है, उनका जवाब वोट से मिलेगा और जनता की जुबान से मिलेगा। यही कहकर मैं जो असली देसी पार्टी के प्रधान महासचिव पृथ्वी कुशवाहा बोल रहा हूँ, मेरा चैलेंज है कि नीतीश कुमार हर जगह फेल है, और फेलियर को जनता भी इस बार फेल बनाएगी, और उस पर दोबारा नहीं आना है। इसके बाद ये दुनिया देखेगी।
बिहार में चुनाव का दौर है और इस समय जितने भी सत्ता के इर्द गिर्द की पार्टियां हैं सभी जातीय सम्मेलन में मस्त हैं। क्या जातीय सम्मेलन से इन जातियों का भला हो पाएगा? देखिए, जातीय सम्मेलन से भला नहीं होता है, लेकिन लोग कहते हैं कि बीजेपी का लहर था एमपी जीत गया। मैं कहता हूं कि महाराजगंज में राजपूत और भुंजार को छोड़कर अगर बीजेपी जिता ले उसमें दम है तो जदयू जिता ले उसको। छपरा की वही दशा है, राजपूत और जादव के टिकट छोड़कर किसी और को जिता लीजिए। कहाँ कहते हैं, कोई लहर नहीं है। यहाँ जातीय समीकरण लोग बना रहे हैं कि मेरा यहाँ जात इतना है कि इस समीकरण को हम लागू कर लें कि मेरा वोट बैलेंस हो जाएगा, मैं चुनाव जीत जाऊँगा। ये हर जगह यही लगा हुआ है बिहार में। तो अभी जो है जात पात ये चारों तरफ, जब चुनाव आता है तो जात पात, जब सेंटर का चुनाव हो तो हिंदू मुस्लिम, यही स्थिति आकर खड़ा है उस पूरे चुनावी माहौल में। जब भी देखिए, चाहे वो सेंटर हो चाहे बिहार हो, इसी तरह की स्थिति आकर पैदा हुई है। तो इसलिए जात पात की राजनीति करने वाला अब उसमें विद्वान, उसमें अच्छे अच्छे लोग हट जाते हैं पीछे। लेकिन करे तो करे कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, फिर उन्हें तो वोट देना है। तो ये तो गलत है कि जात की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए इस बिहार के लिए। लेकिन हमें तो दिखाई दे रहा है कि सब जात के पीछे दौड़ रहे हैं और पागल हुए हैं। लेकिन समय बताएगा कि क्या होगा और जनता ही इसका निर्णय करेगी। एक तरफ जातीय उन्माद और दूसरी तरफ विकास, बिहार के युवाओं को क्या चुनना चाहिए? देखिए, विकास चुनना चाहिए। विकास इसलिए चुनना चाहिए कि 20 साल में इन्होंने कहा ये फैक्ट्रियाँ वो फैक्ट्रियाँ, ये लगेगा वो लगेगा। तो बिहार में चीनी मिल की फैक्ट्रियाँ सबसे अधिक थी, उसको बंद हो गया। केवल एक अभी बिहार में चल रहा है। हो सकता है कि वो भी अभी जीतेंगे तो इस बार बंद हो जाएगा। ये कहते हैं हम रोड बनाए, रोड तो बनाए, वो भी तो दिखाई दे रहा है। पर अगर ठेकेदार को पूछिए कि 3 साल में रोड चला है कि 6 महीना में देहातों का रेट चला है, टूट गया और उसके बाद फिर दोबारा हो गया। हम एक रोड को देखे हैं कि 1 साल में 3 बार हुआ है उसका, 3 बार उसका डाक हुआ है, 3 बार बनाया। मैंने एक ठेकेदार से पूछा है कि क्या पैसा पास हो गया? वो है परसागढ़ से लेकर आपको बेतौनिया गाँव तक है, सारण जिले का। उसी तरह हमने देखा है, आपको गए हुए थे सहरसा के तरफ, गए हुए थे आपको मधेपुरा के तरफ, चारों तरफ यही बात है। लेकिन छात्रों को खासकर विकास के नाम पर इनको वोट नहीं देना चाहिए। विकास के नाम पर ना दीजिए, कृपया ना दें। और विकास जो करेगा, जिस पर आशा हो, ये दोनों को बदलिए। यानी एनडीए और आपको जो इंडिया गठबंधन है, इस दोनों को बदलकर बिहार एक नई जागृति चाहता है। बिहार के छात्रों को मैं राय दूंगा कि आप मुझे लाइए, मेरे पार्टी को लाइए। जो नया गठबंधन हमने खड़ा किया है, 243 सीट पर लड़ेंगे। वो बिहार के नाम से जो गठबंधन बना है, 23 तारीख को हमने अनाउंस करेंगे। और 23 तारीख के बाद मैं पूरे छात्र छात्राओं के बीच जाऊंगा और अभी भी कह रहा हूं कि युवाओं का कल्याण इन दोनों को बिना बदले नहीं होगा। अगर दोनों जाएंगे तो बिहार बनेगा और बदलेगा। यहाँ निश्चित रूप से मैं 2012 में झूठ नहीं बोलता हूँ। इस फैक्ट्री का एक मैं विभाग का, जो जर्मनी की कंपनी, उसमें जनरल मैनेजर था, उसकी कंपनी को मैंने बिहार में लाया। सुनील कुमार जी यहाँ पर आपको स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर थे, वहाँ पर डेमो कराया गया। डेमो फुलवारी के हॉस्पिटल में भेजा गया। नीतीश कुमार के साथ तक ये बात हुई थी कि ठीक है, और वो फैक्ट्री लगाने के लिए भी था, डेमो पास भी हो गया। जब लगाने की बात आई तो अब मुख्यमंत्री उसके मालिक नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री मालिक नहीं है। मैं नाम नहीं रखना चाहता हूँ, बिहार के वो मंत्री मालिक है जो उनको कठपुतला बनाकर बिहार में रखा हुआ है। तो नीतीश कुमार, चाहे बीजेपी के हो चाहे कुछ लोगों के द्वारा हो, वो कठपुतली की सरकार बिहार में मैं कहूँगा। क्योंकि उसी समय वो लगता तो कम से कम 2 लाख आदमी का कल्याण होता। वो बहुत बड़ी फैक्ट्री का नींव देने जा रही थी कंपनी। अंत में यहाँ के घूस को देखकर, यहाँ के लोगों को देखकर कि यहाँ पैसा इतना चाहिए उतना चाहिए, हर स्टेप पर पैसा लगता था। वो आपको 13 में चला गया और उसी दिन से मैं संन्यास ले लिया कि मैं नौकरी नहीं करूँगा। और तब मैं कूद गया पॉलिटिक्स में। वो कंपनी हमें मदद करती थी चुनाव में औरों में, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उसका डायरेक्टर मर चुके हैं इस साल और नहीं लग सका बिहार में। तो जब उतनी बड़ी 500 करोड़ और हज़ारों करोड़ जो खर्चा करने के बावजूद विफल होकर चला गया, ज़मीन सिलेक्शन करने के बाद चला गया, यहाँ नहीं लगा बिहार में, तो मैं कैसे कहता हूँ कि बिहार में विकास के नाम पर विकास होगा और करेगा वो लोग। हम दिखाएंगे कि बिहार में विकास कैसे होता है। हमारी पार्टी उसमें रहेगी और हम मिल बहर कर देखेंगे कि हाँ विकास कैसे होगा। क्योंकि इसके लिए MBA के छात्रों को भी लाना जरूरी होता है, डिप्लोमा डिग्री वालों को लाना जरूरी होता है कि अगर ऐसे छात्र आएंगे तब न बिहार का विकास होगा। मरे हुए आते हैं और वोट का पॉलिटिक्स करते हैं, अंगूठा ठेपाते हैं, वोट का पॉलिटिक्स, उन्हें भी आना जरूरी है। लेकिन
हर तरह के लोगों का आना जरूरी है, लेकिन एक्चुअल विकास के लिए जब देखिएगा तो शिक्षा जरूरी है, क्योंकि आज का मॉडर्न लाइफ शिक्षित बेरोजगार को, शिक्षित युवकों को चुनना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का महत्व वही जानता है जो बेकार होगा, और जो काम करेगा वही जानता है। इसलिए बेरोजगारी ही बिहार के विकास में विनाश का काम कर रहा है, जो नीतीश कुमार के बस का नहीं है। हमको नया मुख्यमंत्री बिहार का चाहिए। असली देशी पार्टी अपना नया मुख्यमंत्री पेश करेगी, और वो घोषणा हम 23 तारीख को करेंगे कि बिहार के 243 सीट पर लड़ेंगे और दोनों को मजा चखाएंगे। अभी आप असली देशी पार्टी के नेताओं को सुना, इनका अपील है आम युवाओं से, आम मतदाताओं से कि एनडीए गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो, बिहार से दोनों को भगाइए, बिहार को इन दोनों से मुक्त कीजिए और एक नए विकल्प जो बिहार गठबंधन के रूप में है उसे लाइए। सत्य आमला से जुड़े रहें, नए खबरों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।